भी नगर से 5 साल में 100% तो विकास नहीं कर सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो काम रहता है और हर पब्लिक का थोड़ा तो कुछ ना कुछ बाकी रहता ही। उन्होंने जो मेरे को मौका दिया तीसरी बार, तो पक्का 81 वार्ड की तैयारी करना भी, मतलब काम करना भी चालू किया है। लोगों उधर से लोग आते हैं तो उनका हेल्प भी कर रहा हूँ। आज नया वोटर लिस्ट में नाम डालने का काम है, वो भी चालू है, लोगों से मिलना जुलना भी चालू है। इसका बहुत हमको नगर सेवक को तकलीफ पड़ा। लोगों को ये मालूम नहीं है कि उनका कार्यकाल खत्म हुआ है, अभी ये नगर सेवक नहीं है। उनको ये मालूम है ये नगर सेवक यही है कि इनके पास ही तक कंप्लीट करना है। आगामी वसई विराट शहर महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक पार्टी ने आंतरिक रूप से अपनी अपनी तैयारियां करनी भी आरंभ कर दी हैं और उसी के तहत हम आपको लगातार उस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था व चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करने में सक्षम हो। एक ऐसी ही राजनीतिक शख्सियत आज हमारे साथ है, चंद्रकांत गोरीवाले, जो बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से 2 बार नगर सेवक के पद पर रह चुके हैं और लगातार बहुजन विकास आघाड़ी की रीति और नीति के आधार पर जनता के बीच में कार्य करते हुए राजनीतिक तौर पर अपने आप को पूरी तरह से स्थापित कर चुके हैं। इसके साथ ही राजनीति तथा अन्य मुद्दों पर सीधे तौर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं चंद्रकांत गोरीवाले से। सर नमस्कार। गोरीवाले, सबसे पहले बात होगी कोरोना काल की कि इस कोरोना काल में आपने बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक के तौर पर जनता के बीच में क्या क्या काम किए? हमने खुद ने देखा है कि आपने खुद ने एक बार बीच में बाइट लिया था। हम लोग कोरोना में लोगों को खिचड़ी बांट रहे थे, इसमें लोगों कम से कम 500 लोगों को हमने अनाज बांटा था और हर लोगों को, मतलब उसको हॉस्पिटलाइज होने दो तो उनको गाड़ी की ज़रूरत है। हॉस्पिटल में से बहुत हमारे नगर पालिका में जाते हैं और उनको उधर कुछ सुविधा नहीं मिलती, तो वहाँ से यहाँ से फ़ोन करके उधर जाने का, उनको सपोर्ट करने का, वापस वो हॉस्पिटलाइज होते तो उनको सुबह उठ के उनको फ़ोन करने का, उनको एक मनता ना एक हिम्मत बढ़ाने के लिए उसको एक कॉल कर देते। तो ये सपोर्ट किया हम लोग ने कोरोना में। कोरोना से लोग अभी तक ऑफिस ही बंद नहीं किया। लेकिन कई जगह ये आरोप लगे हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवकों के द्वारा उन लोगों की मदद की गई जिनको सीधे तौर पर जानते पहचानते थे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें सीधे तौर पर नहीं जाना पहचाना जाता था, उनकी मदद नहीं की गई। क्या ये सही बात है? नहीं, गलत है। जो हम लोग को, मतलब जीवदानी ट्रस्ट और एक अपना श्री रविशंकरन ट्रस्ट, ये ट्रस्ट से जो भी हम लोगों को अनाज आता था, हम बिल्डिंग के नीचे जाके घूमते थे और हम लोग ने लिस्ट भी निकाला था। जो लिस्ट में सचमुच लोगों को जरूरत है उनके घर तक उनको हमारा कार्यकर्ता उनके घर में जाके बुला के उनको वहाँ से देता था। क्या ऐसा हम लोग ऑफिस से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया? हम हर बिल्डिंग के नीचे, आप मेरा जब आप 82 वार्ड देखेंगे तो आप 82 वार्ड ये ऐसा है, वो स्लम एरिया है, मतलब उसमें 40 लोड बेरिंग सबसे ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा मेरे को जरूरत है। विराट से और सुबह से आप एक दोपहर को शाम को 2 तरफ से हम लोग ने जीवदानी ट्रस्ट से हम लोग खिचड़ी बांटते थे। अरे यहाँ के भी जब बीच में लोगों ने ये चालू किया था ई पास पे हम लोग ऑफिस से लोगों को फ्री निकाल के दिया था कि लोगों को गांव जाने को गाड़ी बुकिंग, ये बुकिंग, उनको जितना भी हमसे सहकारी, कोकण में जाने वाले थे, उत्तर प्रदेश जो यूपी में जाने वाले थे, उनको सबको हर तरह से उनको हम सपोर्ट कर रहे थे। आप बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से वार्ड क्रमांक 82 के नगर सेवक रह चुके हैं, उससे पहले भी आप नगर सेवक थे। आपके इस समय कार्यकाल समाप्त हो गए सभी नगर सेवक, तो इस समय आपको क्या ऐसा एहसास होता है कि पिछले 5 साल में, उससे पहले भी आपने जनता के लिए क्या क्या काम किया है कि जनता आपको सदैव याद रखे? अभी पहला देखा जाएगा तो एक अपना वार्ड नंबर 50 था, तो अभी का वार्ड जो 81 है, ये वार्ड में मैंने जो गार्डन जो बनाया झालावाड़ गार्डन, और दूसरी बात उधर एक ओपीडी चालू किया है। आज वो ओपीडी से लोगों को बहुत फायदा होता है। तो यहाँ के अलकापुरी को रोड, सही तो नगर के लोगों को लगता है कि नहीं ये चालू होने से एक नगर सेवक ने अच्छा काम किया है और हमारे जो भी गार्डन प्लॉट है डेवलप हो गया। आज उधर लोग शाम को मतलब अपना एक्सरसाइज करने जाते हैं, बच्चे लोग खेलने जाते हैं। आज लोगों को एक अच्छा काम हो गया। वहाँ के रोड वीड, लाइट, स्लम एरिया में लाइट, ये सब करके दिया। आज लोगों को अभी भी मालूम है, वार्ड नंबर पे भी अभी जो 81 है वो वार्ड में भी लोगों मेरा नाम निकलते, अभी 82 में भी है। लोगों को जितना भी काम हो सके उतना भी किया है। सारे काम हो चुके हैं या कुछ और कार्य? बहुत सारा काम हो गया। कोरोना में जो अपना फरवरी मार्च से जो काम होना चाहिए था, लोगों के बहुत सारा मेरा लिस्ट हम ऑफिस में लेके जाएंगे तो दीवार पे लगा हुआ है, वो तो काम पेंडिंग है। वो जो काम होता है पेंडिंग तो हो जाता है। और कोई भी नगर से 5 साल में 100% तो विकास नहीं कर सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो काम रहता है और हर पब्लिक का थोड़ा तो कुछ ना कुछ बाकी रहता ही है। लेकिन जो भी मेरे को करने को मिला उतना मैं काम करके दिया। अब आप किसी पद पर नहीं हो,
अब ऐसे में अगर कोई जनता आपके पास एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके पास आती है अपनी कुछ आवश्यकताओं को लेते हुए, क्या आप उनका भी उनकी मदद करते हो कि या कह देते हो कि मैं पद पे नहीं हूँ, अभी आप जाइए? फिलहाल कैसा लोगों जो अटेस्टेड करने आते हैं उनको कैसा बोलते हैं अभी फिलहाल पद नहीं, क्योंकि हम लोग को नगर पालिका को लेटर सिंबल यूज नहीं कर सकते। तो लोगों को बोलते हैं आपको अटेस्टेड करना तो एसीओ से जाना पड़ेगा, एसीओ आपको करके देगा। ये मदद करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑफिस खुल के रखा है, क्योंकि लोगों को अभी आधार कार्ड वाला पब्लिक आता है, आधार कार्ड में अभी जरूरत है कि वो नगर सेवक का स्टैम्प लगता है उसके लिए, और बाद में अभी एसीओ का जरूरत है। एसीओ कौन है उसका नाम बता दे कि उधर वो लोग जाते हैं थप्पा लेते। कार्यकाल खलास होने के बाद हम लेटर पर यूज नहीं कर सकते। आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, क्या फिर से इस बार बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से किसी वार्ड में आप दावेदार होंगे? देखो मैं 2 बार तो इलेक्शन लड़ा हूँ, जीता हूँ, और अभी भी दावेदार हूँ। जो मतलब हमारे अप्पा जी है, दादा है, क्षितिज दादा है, अप्पा है, उन्होंने जो मेरे को मौका दिया तीसरी बार, तो पक्का लूँगा। लेकिन क्या लगता है इस बार, जैसे कहा जा रहा है कि 45 से लेकिन 80% मौजूदा नगर सेवक और नगर सेविकाओं के टिकट कटने तय माने जा रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति में इतना कंपटीशन हो गया है बहुजन विकास आघाड़ी के अंदर, आपको टिकट मिलने के चांस है? देखो वो तो हमारे सृष्टि के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि नाइक साहब है, राजू नाना है, और अपने रुपेश जी यादव है, क्षितिज दादा, ताई है, अप्पा है। क्योंकि देखो हर कार्यकर्ता का सपना होता है कि हमको भी इलेक्शन में टिकट मिलना चाहिए, तो आपका को भी देखना है। 2 बार आप बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक रह चुके, क्षेत्र की जनता की नब्ज आप जानते हो, क्षेत्र में काम करने का अनुभव आपको है, तो जाहिर सी बात है कि अगर बहुजन विकास आघाड़ी को अपना यहाँ पर बेस मजबूत करना है तो आपको टिकट देना ही होगा। लेकिन अगर किसी कारण नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरेगा। और क्या ऐसी स्थिति में आप नहीं चाहोगे कि किसी अन्य राजनीतिक पार्टी का दामन थाम करके आप चुनाव लड़ो? नहीं, क्योंकि देखो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है। अभी सपोज उन्होंने मौका दिया तो अपने इलेक्शन लड़ने की तैयारी की है। अभी तैयारी वो मैं जो 81 वार्ड की तैयारी करना भी मतलब काम करना भी चालू किया है। आज लोगों उधर से लोग आते हैं तो उनका हेल्प भी कर रहा हूँ। आज नया वोटर लिस्ट में नाम डालने का काम है वो भी चालू है, लोगों से मिलना जुलना भी चालू है। तो मेरे तरफ से काम चालू करके रखा है, लेकिन अभी पार्टी के ऊपर डिपेंड है टिकट देना है कि नहीं देना। अगर इस बार सचमुच आपको टिकट मिलता है, मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, तब ये चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा? देखो कोरोना काल में जो हम लोग ने लोगों की मदद की वो लोग जानते हैं कि मतलब खुद सुबह मतलब 9 बजे से लेके हम लोग रात को 8-9 बजे तक बीच में थोड़ा 2-3 घंटा आराम मिलता था, वो काम किया। अभी भी आपने मानेंगे कि अभी भी सुबह सुबह पब्लिक घर पे आता है। कुछ प्रॉब्लम हुआ अपने एरिया में, मयत हुआ, आज तो उनको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए तो तुरंत अपने पास लोग आते, वैन चाहिए, सेवाई चाहिए, जो भी चीज़ के लिए पब्लिक अपने पास आता है तो तात्पर्य हम लोग को सेवा कर रहे हैं। अच्छा, क्षेत्र में अभी कई जगह गटर नाली आदि के कुछ काम बचे हुए बाकी है जो जो अभी नहीं हो पाए हैं। इन कामों को करने के लिए आप आगे क्या करें? नहीं, सपोज मैं पहला आपको बोल दूंगा कि बीच में अभी एक अमन लोग का आढ़ाव बैठक हुआ था, उसमें भी लोगों ने बोला था, क्योंकि ये अपना जो अभी इसका ये सहायक आयुक्त तो अपने जो बैठे हुए वो कमिश्नर है, सहायक आयुक्त तो गुस्से करके थे। उनको मैंने बोला था कि हमारे वार्ड में मतलब दोनों वार्ड में 81-82 का मैं उनसे बात किया था कि ये वार्ड में गटर टूटे हुए, अच्छा, लाइट नहीं है, पानी का प्रेशर नहीं है, खाली आरोग्य सेवा थोड़ा साफ सफाई उनकी बराबर ढंग से कर रहे हैं। मैं इनको वो भी बोला तो ये काम के लिए आपको करना पड़ेगा, उनसे हर टाइम हम लोग फॉलोअप ले रहे हैं। क्या लगता है आपकी मांगे मानी जा रही है? उन्होंने मीटिंग में बोला कि 15 से 20 दिन का हमने टाइम लिया, नया टेंडर निकल रहे हैं, वाटर गटी चालू है, वो होने के बाद आपका वो जो काम होगा। मैं तीनों 65, 81, 82 का हम लोग भी घूमते तो हमको मालूम है। 3 वार्ड का उस दिन मीटिंग में उनको बोला था मैं कि हर मतलब आज देखा जाएगा तो बिजली का दीवा नहीं है, वो एक प्रशासक बैठा हुआ, प्रशासक बहुत चीज़ें काम नहीं कर रहा है। अच्छा, इसका बहुत हमको नगर सेवक को तकलीफ पड़ा। लोगों को ये मालूम नहीं है कि उनका कार्यकाल खत्म हुआ है, अभी ये नगर सेवक नहीं है, उनको ये मालूम है ये नगर सेवक यही है तो इनके पास ही तक कंप्लीट करना है। प्रशासक बैठा हुआ तो किस तरह की समस्याएं आपको या अन्य नगर सेवकों को आ रही है? किस तरह के काम प्रशासक की ओर से नहीं किए जा रहे? आप देखा जाएगा तो पूरा कोरोना काल में नगर अपने बारिश में देखा तो रास्ते का खड्डा देखा, खड्डा इन्होंने बुझाया नहीं है। आज लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है जाने आने के लिए। अभी इन्होंने अभी जस्ट आप अभी आज की तारीख से देखा जाएगा तो 8 दिन पहले से काम चालू किया मेन रोड का,
अंदर का जो पैरेलल जो रोड होते गटर होते टूटे हुए, वो उन्होंने पहला करना चाहिए था, लेकिन अभी हम लोग का बॉडी भी नहीं बैठा है। जब तक बॉडी नहीं बैठेगा वैसा उनसे साथ काम करके हमको काम करना है। बीते एक साल पहले जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए उनमें बहुजन विकास आघाड़ी को अचौले की तरफ स्थिति बेहतर नहीं रही, उन्हें ज़्यादा मत प्राप्त नहीं हुए। आपके वार्ड की क्या स्थिति है? मेरे वार्ड के आप देखा जाएगा तो मेरे वार्ड में यहाँ के वोटरों ने वोटिंग किया। अच्छा, इसको मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत लीड मिला, लेकिन तो भी 300-400 का वोट का लीडिंग मिला है। आपने देखा कि तमाम तरह की चर्चा हुई। चर्चा में इन्होंने तो कहा कि मैं 2 बार नगर सेवक यहाँ पे बन चुका हूँ, मुझे टिकट मिलना ही चाहिए, अगर नहीं भी मिलेगा तो मैं बहुजन विकास आघाड़ी की रीति और नीति के आधार पर लगातार काम करता रहूँगा। जनता के लिए हमारा काम अभी भी जोरों से जारी है। आज के लिए धन्यवाद। इसके साथ ही लगातार हम आपको हर उस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था और चुनाव को प्रभावित करने में पूरी तरह से सक्षम हो। देखते रहिए 30 पॉलिटिक्स।